Hello everyone, this is Vijeta. Once again, I welcome you people on my channel Vijeta EduTalk. आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। ये चैप्टर JCERT के क्लास 7 के इंग्लिश बुक डालिया से है और ये चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 4A है और इस चैप्टर का नाम है द 4 पपेट्स। तो आज के वीडियो में जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। ये पूरा टेक्स्ट को मैं हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगी और इससे रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी बताते चलूँगी। सो जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है द 4 पपेट्स, 4 कठपुतलियाँ। तो वो सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ये 4 पपेट्स हैं, ये 4 कठपुतलियाँ हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट्स अबाउट द स्टोरी। इससे पहले कि ये चैप्टर मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आपने कभी कठपुतली का तमाशा देखा है? ज़रूर देखा होगा। अगर किसी ने लाइव नहीं देखा है तो टीवी में या यूट्यूब पे अगर आप लोग सर्च करोगे तो ये कठपुतली का जो डांस है या कठपुतली का जो शो है आप लोग देख सकते हैं। हमारे देश के कुछ भागों जैसे राजस्थान और म्यांमार, जिसे वर्मा कहते थे, वहाँ पर कठपुतली का खेल आज भी लोकप्रिय है। ये कहानियों में रंग और जीवन भर देती है। हमें मनोरंजन की इस प्राचीन विधा को आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। अब इस मनोरंजक वर्मन लोककथा को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ओंग नामक एक लड़के और उसके 4 कठपुतलियों के विषय में है। Once there was a puppet maker who had a son named Ong. एक बार एक कठपुतली निर्माता यानी कठपुतली बनाने वाला, पपेट यानी कठपुतली, कठपुतली बनाने वाला यानी कठपुतली निर्माता था जिसका बेटे का नाम था ओंग। The father always hoped his son would grow up to be a puppet maker like himself. पिता हमेशा उम्मीद करता था कि उसका बेटा बड़ा होकर उसकी ही तरह कठपुतली निर्माता बनेगा। But Ong found his father's job boring. लेकिन ओंग को अपने पापा का काम उबाऊ लगता था, बोरिंग लगता था। Father said Ong one day, I have decided to leave home and seek my fortune. Fortune means भाग्य। वो एक दिन की बात है, ओंग ने कहा, पिताजी, मैंने घर छोड़ने का तथा अपना भाग्य तलाशने का निर्णय कर लिया है। The puppet maker looked up sadly from his work. कठपुतली निर्माता ने अपने काम से नजर हटाते हुए दुख के साथ ऊपर की तरफ देखा। I wish you would stay, my son. मैं आशा करता हूँ कि मैं चाहता हूँ बेटे कि तुम यही रहो। The life of a puppet maker is an honorable one. Honorable means सम्मान के योग्य। एक कठपुतली निर्माता का जीवन सम्मान के योग्य होता है। But if you must go, let me give you companions for your journey. Companions यानी साथी। लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो मुझे तुम्हें तुम्हारी यात्रा के लिए साथी देने दो। He showed his son 4 wooden puppets he had carved, painted and costumed. Carved यानी carve का थर्ड फॉर्म है carved. Carve यानी गढ़ना। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हें तुम्हारी यात्रा के लिए साथी देने दो। उसने अपने बेटे को लकड़ी की 4 कठपुतलियाँ दिखाई, जिससे उसने गढ़ा था, कलर किया था, पेंट किया था और उसको पोशाक पहनाई थी। Each puppet, he said, has its own virtue and value.
वो कहता है कि सभी कठपुतली का अपना वर्चू यानी गुण, सभी कठपुतली का अपना गुण है और अपना वैल्यू है यानी अपना महत्व है। द फर्स्ट पपेट वॉज द किंग ऑफ गॉड्स। पहला जो पपेट था, पहला जो कठपुतली थी, वो देवी देवताओं की राजा थी। द पपेट मेकर सेड द गॉड्स वर्च्यू इज विजडम। पपेट मेकर कहता है कि भगवान का गुण बुद्धिमत्ता है, विजडम यानी बुद्धिमत्ता है। The second puppet was a green-faced ogre. The ogre's virtue is strength. Ogre यानी राक्षस। दूसरी जो कठपुतली थी वो हरे रंग के चेहरे वाली थी और वो राक्षस थी। और राक्षस का गुण क्या होता है? राक्षस का गुण होता है ताकत, बल। The third was a mystic sorcerer. तीसरी जो पपेट थी वो थी रहस्यवादी जादूगर, मिस्टिक यानी रहस्यवादी, सॉर्सरर यानी जादूगर। The sorcerer's virtue is knowledge और जादूगर का गुण होता है ज्ञान। The fourth was holy hermit. चौथी कठपुतली एक पवित्र साधु थी, hermit यानी साधु। The hermit's virtue is goodness और hermit का virtue यानी साधु का गुण भलाई होता है, goodness. He told his son, each of these virtues can help you on your way. उसने अपने बेटे से कहा, इसमें से प्रत्येक गुण तुम्हारे मार्ग पर तुम्हारी सहायता कर सकता है। But remember, strength and knowledge must always serve wisdom and goodness. लेकिन याद रखना, बल और ज्ञान सदैव बुद्धि और अच्छाई की सेवा करते हैं। Ong started off the next day. Ong ने अगले दिन अपनी यात्रा शुरू की। On his shoulder he carried a bamboo pole with food and clothing tied at one end, and the puppets hanging by their string from the other. उसने अपने कंधे पर एक बांस रखा था जिसके एक छोर पर खाना बंधा हुआ था, ठीक है, और वो खाना दूसरे छोर पर कठपुतलियां एक धागे से लटक रही थी। When night came, Ong found himself deep in the jungle. जब रात हुई तो ओंग ने अपने आप को घने जंगल में पाया। He stopped beneath a banyan tree. वो एक बरगद के पेड़ के नीचे रुक गया। This looks like a good place to sleep, he said to himself. But I wonder if it is safe. यह सोने के लिए अच्छी जगह दिखती है, उसने अपने आप से कहा। लेकिन मुझे डाउट है, मुझे संदेह है कि क्या ये सुरक्षित जगह है। Then Ong had a funny idea. I think I will ask one of the puppets. He turned with a smile to the king of gods. Tell me, is it safe here? तब ओंग के दिमाग में एक मजेदार विचार आया, उसके दिमाग में एक फनी आइडिया आया कि मैं सोचता हूँ कि मैं किसी एक कठपुतली से पूछूंगा। वो मुस्कुराते हुए देवी देवताओं के राजा की तरफ मुड़ा और उसे कहा, मुझे बताओ, क्या यह स्थान सुरक्षित है? To his amazement, the puppet came alive. Amazement यानी आश्चर्य। उसे आश्चर्यचकित करते हुए वो जो पपेट था, देवी देवताओं के राजा वाली जो कठपुतली थी, वो जीवित हो उठी और it got down from the pole and grew to life size. यानी वो बांस से उतरी और अपने यथार्थ आकार में बदल गई, यानी अपना जो ओरिजिनल साइज है उसमें आ गई। Ong said, the king of gods, open your eyes and look around you. King of gods यानी देवी देवताओं के राजा वाली कठपुतली ने कहा, ओंग, अपनी आंखें खोलो और अपने चारों तरफ
देखो। That is the first step of wisdom. ये बुद्धिमानी का पहला कदम। If you fail to see what is right before you, how easy it will be for others to misguide you. वो कहता है कि अगर तुम यह देखने में असफल हो जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तो दूसरों के लिए तुम्हें मूर्ख बनाना या बहकाना, मिसगाइड करना यानी बहकाना कितना आसान हो जाएगा। And the next moment the puppet was hanging again from the pole. और अगले ही क्षण कठपुतली वापस बांस से लटक गई। When Ong had got over his shock, he looked carefully all around the tree. जब ओंग इस सदमे से बाहर आया, यानी इस शॉक से बाहर आया कि कैसे एक कठपुतली जीवित हो सकती है, तो उस शॉक से जब वो बाहर आया तो उसने अब पेड़ के चारों तरफ ध्यान से देखा। There in the soft earth were the tracks of a tiger. और उस रात उसने क्या देखा कि नरम जमीन पर एक बाघ के पैरों के निशान थे। That night he slept not on the ground but on the branches above. उस रात वो जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ पर सोया। And he was glad he did. और उसे अपने आप से खुश हुआ कि उसने ऐसा किया। For in the middle of the night he saw a tiger come prowling below him. Prowling यानी शिकार के लिए चहलकदमी करना, यानी वो अपने आप पर इसलिए खुश हुआ क्योंकि उसने आधी रात के समय एक बाघ को वहां अपने शिकार के लिए चहलकदमी करते हुए देखा। आगे बढ़ते हैं। The next day, Ong walked up to the mountains and camped there at sunset. और next day अगले दिन ओंग पहाड़ पर चढ़ा और वहां सूर्यास्त होने पर वहीं ठहर गया। When he woke up the next morning, he saw a caravan coming along the road below. अगले दिन जब सुबह वह उठा तो उसने कुछ लोगों का कारवां, कुछ लोगों का जत्था नीचे सड़क पर आते हुए देखा। A dozen bullock carts were piled high with costly goods. Pile means ढेर। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि दर्जन भर बैलगाड़ियां कीमती सामान से ऊपर तक ढेर सारी भरी हुई थी। यानी जैसे कि ऐसे इसको समझिए, जैसे कोई मान लीजिए कटोरी है और कटोरी में हम ढेर सारा चावल भरते हैं तो वो एक हीप जैसा बन जाता है, यानी एक टापू जैसा बन जाता है, जिसमें कि उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना उसको भर सकते हैं, अगर उसको भर दें तो वो एक ऊपर गुंबद की जैसा हो जाएगा। तो ये जो कार्ट्स थे, बुलॉक कार्ट्स थे, बैलगाड़ियाँ थी, ये भी चीज़ों से वैसे ही भरी हुई थी, ढेर सारी थी। The कारवा must belong to some rich merchant. ये कारवा, ये जत्था अवश्य किसी रिच मर्चेंट का होगा। मर्चेंट यानी व्यापारी, रिच व्यापारी, धनी व्यापारी का होगा। ओंग told himself. ओंग ने अपने आप से कहा, I wish I had wealth like that. मेरी इच्छा है कि मेरे पास भी इसी की तरह धन हो। Ong watched in wonder as the puppet left the pole and grew to full life size. Ong ने इतना ही कहा था कि हरे चेहरे वाला जो राक्षस यानी राक्षस कठपुतली फिर से उसकी तरफ लाइफ साइज में आकर उसकी तरफ मुड़ गई। If you have strength, boomed the ogre, you can take whatever you like. Boom यानी गरज पड़ना, यानी ये जो राक्षस कठपुतली थी ये गरज कर बोली कि अगर if you have strength, वो कहती है गरज कर, वो बोलती है अगर तुम्हारे पास ताकत है, you can take whatever you like, तुम जो चाहोगे वो पाओगे। Watch this. He stamped his foot and the earth shook. देखो,
उसने स्टैम्प किया अपने फुट को यानी अपने पैर को जोर से धरती पर पटका। एंड द अर्थ शुक, और इससे क्या हो गई, धरती कांप गई। वेट वेट सेड ओंग, बट इट वॉज टू लेट। ओंग ने कहा रुको, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जस्ट बिलो देम dirt and rocks broke loose in a landslide। लैंडस्लाइड यानी जमीन के एक बड़े टुकड़े का पहाड़ पर से फिसल जाना, जिसे आप लोग भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, तो जस्ट बिलो देम, उनके नीचे धूल, मिट्टी, ये सब खिसकने लगी। पहाड़ से मिट्टी और पत्थर टूटने लगे। इट रश डाउन द माउंटेन एंड ब्लॉक्ड द रोड, और ये नीचे जहाँ पर ये जत्था जा रहा था वहां पर गिरने लगा, और इसने क्या किया, इस लैंडस्लाइड ने माउंटेन और रास्ते को ब्लॉक कर दिया। The terrified drivers jumped from their carts and ran off। गाड़ीवान जितने भयभीत गाड़ीवान थे, टेरिफाइड यानी भयभीत, जितने भयभीत गाड़ीवान थे सब गाड़ियों से कूदे और भाग गए। You see, said the ogre। देखो, राक्षस कठपुतली ने कहा। Is that really easy? उसने कहा, क्या ये वास्तव में इतना आसान है? Said Ong in a daze। ओंग ने ऐसा आश्चर्य से कहा। He hurried down to the carts and rushed from one to another, gaping at the heaps of rich fabrics and piles of precious metals। वह तेजी से बैलगाड़ियों की तरफ आया, एक से दूसरी बैलगाड़ी की तरफ भाग भाग कर उत्तम कपड़ों और कीमती रत्नों के ढेरों को समेटने लगा। And all of his smile, he cried, और वो जोर से चिल्लाया, ये सब मेरा है। Just then, Ong heard a sob। उसी समय ओंग ने सुबकने की आवाज सुनी। सौब यानी सुबकना। Lying huddled in one of the carts was a lovely young woman of his own age। वहां पर उसने बैलगाड़ियों में से एक में अपनी ही उम्र की एक सुंदर औरत को सिमट कर बैठा हुआ पाया। She cried and shivered in fear। shiver यानी कांपना। तो she cried, वह रो रही थी और भय के मारे कांप रही थी। I won't hurt you, said Ong gently। Who are you? ओंग ने कहा, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। नम्रता पूर्वक कहा, Who are you? तुम कौन हो? My name is Mala। मेरा नाम माला। She said in a small voice। उसने धीमी आवाज में कहा, My father is the owner of this कारवां। मेरे पिता इस कारवां के मालिक हैं। We were on our way to meet him। हम उनसे ही मिलने जा रहे थे। All at once, Ong knew he was in love। एक ही पल में ओंग को ये लगा कि उसे प्यार हो गया था। He wanted to keep Mala with him forever। वो माला को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था। Don't worry, he said। चिंता मत करो, दुखी मत हो, उसने कहा। I will take you with me and care for you। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा। Mala sat up angrily। Go ahead, take me, like you are taking everything else, but you are just a thief, and I will never ever speak to you। माला गुस्से में भरकर खड़ी हो गई। जाओ, बाकी सब चीजों को की तरह मुझे भी ले जाओ, लेकिन तुम केवल एक चोर हो और मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। ओंग was shocked। ओंग को धक्का पहुंचा। Was he really just a thief? क्या वो वाकई चोर था? He did not know what to say। उसे पता नहीं था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। The ogre came up beside him then।
दानव उसके पास उस समय आया। डोंट लिसन टू हर, उसकी बात मत सुनो। She will change her mind, and anyway, the important thing is you got what you wanted. वो कहता है कि उसकी बात मत सुनो, वो अपना विचार बदल लेगी। और वैसे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तुम चाहते थे वह तुम्हें मिल गया है। आओ अब चलते हैं। Now let's go. The ogre cleared the road. राक्षस कठपुतली ने रास्ता साफ कर दिया। Then helped Ong lead the car. और कारवां को ले जाने में ओंग की मदद की। That afternoon they came out of the mountains not far from the capital city. और उसके बाद उस दोपहर को पहाड़ों से निकलकर राजधानी यानी शहर के पास पहुंच गए। Ong asked the ogre, "What should I do now that I have all these riches?" अब राक्षस कठपुतली से ओंग ने पूछा कि मैं अब इस खजाने का क्या करूं? Don't ask me, said the ogre. Ask the sorcerer. ओगर यानी दानव कठपुतली ने कहा, मुझसे मत पूछो, जादूगर कठपुतली से पूछो। सॉर्सरर यानी जादूगर। Ong turned to the mystic sorcerer. Mystic यानी रहस्यवादी, यहाँ जादूगर। ओंग ने उस रहस्यवादी जादूगर से पूछा, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? The puppet came to life and floated before him as Mala looked on with wide eyes. तो जब उसने जादूगर कठपुतली से पूछा तो वो जीवित हो गई और उसके सामने उड़ने लगी, तैरने लगी, है ना। फ्लोट यानी तैरना, है ना। और ये सारी चीजें माला आंखें फाड़कर आश्चर्य से देख रही थी। If you want your wealth to grow, said the sorcerer, you must learn the secrets of nature. पर जादूगर कठपुतली ने कहा, यदि तुम अपने धन दौलत को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें प्रकृति के रहस्यों को जानना चाहिए। He tapped Ong with his red wand. Tap यानी थपथपाना, wand यानी छड़ी। उसने क्या किया? ओंग को अपनी लाल छड़ी से थपथपाया या छुआ। And together they rose high in the air. और दोनों आकाश में पहुंच गए, है ना। यानी ओंग और कठपुतली दोनों ही हवा में थे अब। Looking down, Ong saw everything in a new way. और नीचे देखते हुए ओंग ने हर एक चीज को नए रूप में देखा। He could tell what land was best for farming and which mountains held gold and silver. उसने क्या देखा? वो बता सकता था कि कौन सी भूमि खेती के योग्य थी और किन पहाड़ों में सोना और चांदी थी। This is wonderful, said Ong. Ong ने कहा, यह अद्भुत है। Just think how I can help people with what I know. Certainly you could, said the sorcerer. अब ओंग इस पर कहता है कि ये अद्भुत है। It's wonderful. जरा सोचो मैं अपने ज्ञान से लोगों की किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। तो इस पर सॉर्सरर यानी जादूगर कठपुतली कहती है, तुम अवश्य ही ऐसा कर सकते हो। But knowledge is power. लेकिन ज्ञान शक्ति है। Why not keep it all for yourself instead? क्यों ना औरों के बजाय केवल अपने लिए इसे रख लो। Isn't that what other people do? क्या अन्य लोग भी तो ऐसा ही करते हैं ना? क्या अन्य लोग ऐसा नहीं करते? ऐसा जादूगर कठपुतली ने कहा। I suppose so, Ong said. ओंग ने कहा, yes, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। So they came to the capital city. अब इसलिए वे राजधानी शहर आ गए। Ong became a merchant. ओंग एक व्यापारी बन गया।
And with the help of ogre and the sorcerer, he grew many times richer than at first. और दानव यानी राक्षस और जादूगर कठपुतली की मदद से वो पहले से कई गुना ज्यादा अमीर बन गया. He bought a palace for himself and Mala and kept the puppets in a special room of their own. उसने एक राजमहल खरीदा और कठपुतलियों को एक विशेष रूम में रखा और माला को भी अपने साथ उसने महल में रखा. One day he placed before her a head. Sorry, but Ong was not happy. लेकिन इस पे भी Ong खुश नहीं था. और माला still would not speak to him. क्यों? क्योंकि माला अभी भी उससे बात नहीं करती थी. One day he placed before her a head dress fit for a queen. एक दिन उसने माला के सामने एक बड़ा ही सुंदर सा पोशाक रखा जो एक रानी के पहनने के लायक था. The heavy gold was set with dozens of large rubies, sapphires and emeralds. और sapphire यानी नीलम, emerald यानी पन्ना, ये सारे जेम्स के नाम हैं. उस ड्रेस में दर्जनों बड़े बड़े रत्न, नीलम, पन्ना के साथ में सोना जड़ा हुआ था. The magnificent piece had cost Ong a lot of money. और ये magnificent यानी शानदार. इस शानदार चीज के लिए ओंग को काफी धन खर्च करना पड़ा था. माला took one look and pushed it away. माला ने उसे एक नजर देखा और दूर हटा दिया. ओंग was heartbroken. ओंग का दिल टूट गया. He said, "Don't you know I love you?" क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? But she only glared at him and said not a word. लेकिन वह उसे केवल घूरती रही और एक भी शब्द नहीं कहा. The next morning, Ong went to the puppet's room and spoke to the ogre and the sorcerer. अगली सुबह ओंग कठपुतलियों वाले कमरे में गया और राक्षस और जादूगर कठपुतली से बोला. Mala's father must now be very poor, while I have more than I need. माला के पिताजी अब बहुत गरीब हो गए होंगे, जबकि मेरे पास जरूरत से ज्यादा है. I will help Mala find him so I can pay him for what I took. मैं उन्हें ढूंढने में माला की मदद करूंगा ताकि मैं उन्हें वो लौटा सकूं जो मैंने लिया था. Maybe then she will speak to me and even learn to love me. हो सकता है उसके बाद शायद वो मुझसे बात करे और मुझसे प्यार भी करने लगे. A terrible idea, said the ogre. राक्षस कठपुतली ने कहा. एक भयानक, terrible यानी भयानक विचार. You should never give up what is yours. You are just being weak. उसने कहा कि तुम्हें अपना सब कुछ नहीं त्यागना चाहिए. तुम यहाँ कमजोर पड़ रहे हो. You are being weak. Besides, the sorcerer told him, "You are too late. Mala ran away last night." इस पर इसके अलावा जादूगर कठपुतली ने कहा कि इसके अलावा तुमने बहुत देर कर दी है. माला कल रात ही भाग गई है. What? cried Ong. Ong ने जोर से चिल्लाकर कहा और रोने लगा. क्या? He rushed through the palace. वो महल में जाकर हर जगह देखा. But Mala was nowhere to be found. लेकिन माला उसे कहीं भी नहीं मिली. Ong returned to the puppet's room in despair. Despair यानी निराश. वह निराश होकर कठपुतलियों वाले कमरे में वापस आया. What good is all my wealth if I have lost what I care for most? ये मेरी सारी धन दौलत का क्या फायदा है जब मैंने उसे ही गवा दिया जिसको मैं सबसे ज्यादा फिक्र करता था. For once the ogre and the sorcerer were silent and still.
इस पर राक्षस और जादूगर कठपुतली खामोश और शांत रहे। Then Ong remembered there was one puppet he had never called on. अब इस पर ओंग को याद आया कि एक कठपुतली और है जिसको उसने कभी नहीं बुलाया। He turned to the holy hermit. अब वो साधु कठपुतली के पास गया। Tell me, why has everything gone wrong? मुझे बताओ कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि हर चीज गलत हो रही है। The puppet came to life. कठपुतली जीवित हो गई। Oh, you imagined that wealth brings happiness. ओंग तुमने सोच लिया कि दौलत यानी पैसा, धन, ये सारी खुशियां लाती है। But true happiness comes only from goodness. For रही होगा यहाँ पर only from goodness. लेकिन सच्ची खुशियां सिर्फ अच्छाई से आती हैं। What is important is not what you have, but what you do with it. ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि तुम उसके साथ क्या करते हो। The king of gods then came to life and stood beside the hermit. इस पर देवी देवताओं की राजा कठपुतली फिर से जीवित हो गई और साधु कठपुतली के पास आकर खड़ी हो गई। You forgot what your father told you, Om. Strength and knowledge are useful, but they must always serve wisdom and goodness. उसने कहा कि ओंग तुम भूल गए कि तुम्हारे पिता ने क्या कहा था। तुम्हारे पिता ने कहा था शक्ति और ज्ञान लाभदायक हैं, लेकिन ये हमेशा बुद्धि और अच्छाई की सेवा करते हैं। I won't forget them. मैं इन्हें नहीं भूलूंगा। ओंग said ओंग यानी ओंग ने कहा। From that day on, Ong used his wealth and his talents to do good. और उस दिन से ओंग अपने धन और अपनी प्रतिभा को लोगों की भलाई करने में प्रयोग करने लगा। He built a splendid holy pagoda and offered food and shelter to those who visited the shrine. Shelter यानी आश्रय, shrine यानी मंदिर। ओंग ने एक शानदार मंदिर बनवाया और वहां उस पवित्र जगह पर आने वालों को भोजन और आश्रय प्रदान करने लगा। One day, among the visitors, Ong saw a young man he knew well. एक दिन आगंतुकों visitors में Ong saw a young woman he knew well. यानी ओंग ने एक ऐसी युवती को देखा जिसे वो अच्छी तरह जानता था। An older man stood beside her. एक बूढ़ा आदमी उसके साथ खड़ा था। Both of them wearing humble clothes. Humble यानी विनम्र होता है, लेकिन यहाँ पर अच्छा। दोनों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। माला, cried ओंग। ओंग चिल्लाकर कहा, माला। He rushed over to the startled young woman and knelt before her puzzled father. Startled यानी आश्चर्यचकित, puzzled यानी हैरान। वो ओंग उस आश्चर्यचकित सी खड़ी औरत की तरफ दौड़ा और हैरान हो रहे उसके पिता के सामने घुटनों के बल बैठ गया। Sir, I have done you great wrong. श्रीमान, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। I beg your forgiveness. Forgiveness यानी माफी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। All I have is yours. जो भी मेरे पास है सब आपका है। And I give it up gladly. और मैं खुशी से, gladly यानी खुशी से, मैं खुशी से इसे छोड़ता हूँ। Give up यानी छोड़ना। I will be content to return to my village and make puppets. मैं
गांव जाकर, गांव लौटकर कठपुतलियां बनाकर संतुष्ट रहूंगा। Father said Mala softly, "This is Om, but he has changed." माला ने धीरे से कहा, पिताजी, ये ओम है, लेकिन अब ये बदल गया है। So it would seem, said her father. उसके पापा ने कहा, उसके पिता ने कहा, ऐसा लगता तो है। And if so, it would be a shame to let go of a young man of such talent. यदि ऐसा है तो ऐसे प्रतिभाशाली नौजवान को हाथ से जाने देना शर्म की बात है। Perhaps he would like to work for me and live with us in the palace. वह शायद मेरे साथ काम करना पसंद करे और हमारे साथ महल में रहे। So Ong became the merchant's assistant. इसलिए ओंग व्यापारी का सहायक बन गया। And before long his partner, और कुछ ही समय के बाद उसका पार्टनर। And when Mala's heart was won, और जब माला का दिल वह जीत लिया, his son-in-law, उसके बाद वो उसका दामाद बन गया, यानी माला और ओंग की शादी हो गई। यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है। I hope you like the story of the text or chapter, whatever you say. I hope कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। This story is all about wisdom and goodness. कहते हैं कि ज्ञान और ताकत हमेशा ही अच्छाई और मानवता की सेवा करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ओंग के अंदर लालच आ गया। राक्षस कठपुतली ने उसका ब्रेन वॉश किया। उसके बाद उसके मन में लालच आया, उसे लगने लगा कि पैसा ही सब कुछ है, धन ही सब कुछ है और इससे वो माला का दिल भी जीत सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लास्ट में जब वो माला उसको छोड़कर चली जाती है, तब उसे रियलाइज होता है कि पैसा और धन कुछ नहीं है। अगर आप जिसे चाहते हो वही आपके पास नहीं है तो। लास्ट में जब माला देखती है कि ओंग बदल गया है एंड ही हैज चेंज्ड, और वो लोगों की सेवा करने में लगा है, लोगों की मदद करने में लगा है, तो यह देखकर माला का मन भी पिघलता है और लास्ट में वह माला का दिल भी जीतता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। So if you like this chapter and my explanation, please like my video, share it with others and do subscribe my channel with others, those who need it. Thank you.